आज ऐसी भंगिया खवंगे पिवंगे उन्हें जब थोड़ा सी पे चकाए थे। नारद भगवान कहने लगे जो थोड़ा पे चकाए दे जो भगिया घोटो यमति घोटो बस हमने तुम्हें बताई दई भोले बाबा यदि तुम्हें प्रेम करते प्यार करते तो तुमसे बात ना छुपाते तो हम तो जे चले। लला तुमने मेरी आंखें खोल नहीं कर गई हमें तो माता जी इन्हें हमारी जनते न कटा दी तुम्हारी बोले। अब तुम्हारी आंखें खुली है ता से पहले का मची हती अज मत पूछो लला आओ तुम इतना जाओ हम अपनी मम्मी घरे जाते। भगवान भोलेनाथ के बारे में बताया नारद मुनि समझ आए के चले गए और जब चले गए हैं आग लगा करके गौरा मैया रूठना महल में जाएगी पर रही और भैया गुफा में जाएगी पर रही और जैसी गुफा में जाएगी पर रही है नीचे तो भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ जैसी आए हैं तो भगवान भोलेनाथ ने आवाज लगाई गौरा गौरा। गौरा सुने तो रही पर आवाज नहीं दे रही। आवाज बाहर से देते रहे सोई पास में पहुंच गए जहां गौरा लेटी थी। गौरा ओ गौरा हेने कमाई तरफ देखो गौरा। मुंह से मत बोलो तुम ठीक है क्यों क्या बात है कुछ बात ना तुम आई की समझे हमसे मत बोलो तुम जाओ जल्दी से ठीक है दिमाग में अजू खराब है। गौरा तुम ऐसी काय को फटकार रही हो हमें ऐसी काय को फटकार रही हो कुछ ना पूछो तुम जाओ ठीक है मेरे को दिमाग खराब है गई। गौरा आखिर क्या बात है तुम इतनी रुष्ट क्यों हो गुस्सा क्यों है रही हो। बात कुछ ना तुम मुझे बताओ मैं 4 दिन से आई अपने घर छोड़ के तुम्हारे पैरों में बंध गई तुम हमें कितना मानते कितना चाहते मैं आज बताओ तुम ठीक है कितनों मानता है कितनों चाहता है जो कुछ पूछना भाई बात है तुम्हें ना मालूम गौरा जितो हम तुम्हें चाहता जितो तुम्हें हम प्यार करते हैं ना तुमसे ज्यादा हम किसी को नहीं चाहते। अच्छा सपा झूठ बोले तुम्हारी किस्म सपा झूठ। अरे नहीं सपा झूठ बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल झूठ बोले तुम्हारी किस्म। हमारे आज पेट में बाबू कैसे उठाता है तुम पीरी झूठ बोलती सब हम तुम्हारी किस्म ऐसे नहीं रहे अब जब आज क्लियर करके रहे ना माई के चली जाएंगे। गौरा तुम्हें इस तरह से जिद मत ठानो बात क्या है वो बात हमें बताओ। बात जाए अब का बता तुम्हारे सब पेट में लड़ुआ से फूटा तो जी में ऐसी आती है पर मुंह रोई ले। रोह मत गौरा जो बात हो सो बात बताओ। रोए में को कारण का है और रोगी का है को जाएगा मैं रोई जाते से आई मैं भाग गई फूटी गई। क्यों क्यों तुम्हारे हमें कादू जाने पूछी कहे तुम कैसी हो 4 दिन से आई कैसी राती का करती तुम्हारी किस्म बस भांग पी ली और चले गए। मैं पेट में पूछी कैसे कैसे उठे थे बुलबुला से। गौरा जादन से तुम्हारी दादन से वैसे दुख का बात हुआ तुम्हें अगर हमने पूछू नहीं पाई तो हम प्रेम तो तुमसे बहुत करता है सब झूठी ऐसे प्रेम मांगता तुम। गौरा हमने दुख तुम्हें का बात को न तो खाए वैसे पैर वैसे ओढ़ वैसे तुम तो जब मुफ्त की बात कर रही हो। अरे मुझे इतना टाइम नहीं मिलता जो मैं तुम्हें पूछ सकूं। टाइम माई के लिए टाइम है तुम्हें तुम चले जाते हो भक्तन के पास हमें कौन टाइम हमें कहे देखे हो तुम। नहीं गौरा ऐसी बात ना तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो ना भाई तो कहा तुम क्या बताओ गंगा से बता तुम भाई कितना चाहता। हमने तुमसे कही तो जो कुछ पूछने की बात है मैं इतना चाहता हूँ तुम्हें। गौरा जी पूछने वाली बात ना है जो एक दूसरे को चाहते ना वो तो दिल की दिल ही जानता है कहने से नहीं होता है। अच्छा दिल ही जानता बाहर में कोई कुछ नहीं जानता। क्या बता बात बताओ तुम ऐसा पूछे ना तो बताइयो और नहीं बताई तो माइक के सामने टमाटर की जगह फांसी लगाई बच जाएंगे। नहीं बताएंगे क्या बता क्या बता बोलो क्या बता अब बोलोगी क्या क्या बताओ तुम्हारे गले में ये माला बनी है काय की है कि नहीं की है।
बस इतनी सी बात पर इतनी। हाँ गौरा, हम समझते न जाने कितनी बड़ी बात होगी, कितनो बड़ो पहाड़ टूट गो जो गौरा जो हमसे नाराज है। अगर तुम पूछ रही हो गौरा, तो जो गले में हमारे पड़ी है ना मुंडन की माला, गौरा वे तुम्हारे मुंडों की माला है। हमारी तुम 108 बार मर चुकी। हम हाँ और तुम मरे ही नहीं। गौरा तुम 108 बार मर चुकी तुम नहीं मरे। और हम जा सुने मरे क्योंकि हम अमर कथा जानते थे। अच्छा एक बात बताइए, हम तुम्हारी किस्म तुम 3 टाइम पे आई है और तुम्हें बहुत चाहते हैं, ज्यादा दिन से आई है। तुम्हारी किस्म आप पलक में तुम्हें रखा था तंग गई। क्या बताओ, हाँ। हमें तुम सिखाए दो, हमें सुनाए दो, हम हमारा वो चाहते हैं। गौरा हाँ। तुम मत सुनो मर क्यों? हमें तुम चाहते हो और फिर जगह तो तुम हम मत ही रहिएगा। हम ना मेरे प्यारे सुनो ही, मानो ही नहीं। मैं नहीं माने। गौरा ने जिद ठानी है, भगवान भोलेनाथ कहने लगी गौरा अगर जिद ठाने के रह गई हो तो अमर कथा तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ में तुम्हें हूँ करा देना पड़ेगा। अब सब लोग ये कहते हैं कि हूँ करा दिया था। अमर कथा में हूँ करा दिया जाता है, अमर कथा में हूँ करा थोड़ा नहीं दिया जाता है। और अमर कथा ये कहते हैं, अमर कथा कौन सी थी, कैसी अमर कथा थी? अमर कथा कोई अलग से नहीं बनी है जो उसमें अमृत पड़ा हुआ। तो पेड़ पे लटकी हुई है। अमर कथा ना पेड़ पे लटकी और ना ही कहीं दूसरे प्रमाण से आई है, और न अमर कथा देखी जाती है न कहूँ अलग से बनाई जाती है और खाई जाती है। अमर कथा इसे ही अमर कथा बोला गया है, जो 7 दिन के अंदर कथा जो सुनाई जाती है यही अमर कथा है। अमर कथा इसीलिए कहा गया था कि जो कथा को ध्यान पूर्वक मन तन दिल आत्मा से इस कथा को सुनते हैं और अपने जीवन के बारे में उतार देते हैं, अपने जीवन पर निर्भर कर देते हैं, यही एक अमर कथा बोली गई थी। जो अमर कथा एक चित्त मन करके श्रवण करते उनका जीवन धन्य हो जाता। अलग से कोई कथा नहीं थी, उनका मोक्ष हो जाता था। लेकिन आज की दुनिया में 7 दिन की न 9 दिन की और 9 दिन की न 11 दिन की, 11 दिन की न 21 दिन ही कराए लो, लेकिन काहू के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है। महाराज अब मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अब तो वो हो गया है जैसा देश और वैसा ही बेस, और जैसे सुनैया और वैसे ही हुए गए गवैया, जैसा रंग और वैसा बदल दिया ढंग। इसलिए महाराज ये दुनिया है और दुनिया के मन की काऊ ने कर नहीं पाई। यदि भागवत सी सुनाई जाए तो कोई बैठ के सुने हुए राजी न होंगे। अगर 8 बड़े बूढ़े बुजुर्ग बाबा बैठे होंगे तो 20 नौजवान बैठे होंगे, तो सबसे ज्यादा तो जवानन की ही भीड़ है। और तुम कथा यूं ही सुनाते रहे आराम आराम, तो उन्हें नींद आएगी और या तो सो जाएंगे, और सोएंगे नहीं तो चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए बीच बीच में मनोरंजन भी जरूरी है। भगवान भोलेनाथ ने कही गौरा में अमर कथा तो सुना दूंगा, लेकिन गौरा बीच बीच में तुझे आवाज देनी पड़ेगी, जी स्वामी हाँ स्वामी, जी स्वामी हाँ स्वामी, ये कहना पड़ेगा। क्योंकि मुझे कि मैं कथा सुना रहा हूं और मेरी गौरा मेरे साथ में जाग रही है, इसलिए हुक्रा दिलवाया था। क्योंकि हम तुम कहानी सुनाते हैं, रात्रि में बच्चे छोटे छोटे लेट जाते हैं, कोई कहानी सुनाओ तो बच्चा जो सुनता है साथ में लेटने वाले सुनते हैं तो कहते हाँ फिर क्या हुआ, हाँ फिर क्या हुआ, हाँ फिर क्या हुआ। यानी सुनाने वाले तो सुना ही रहे हैं
और सुनाने वाले के लिए एहसास होता रहता है कि मेरी कहानी, मेरी बातों को ये सुन रहे हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा गौरा सी गौरा तुम्हें हुक्रा देना पड़ेगा। जवाब दिया इसमें क्या कहने वाली बात है, आप सुनाओ। भगवान भोलेनाथ ने अपने शंख को और डमरू को बजाया, जितने पक्षी थे सबको कैलाश पर्वत से भगा दिया। एक पेड़ खड़ा था और उस पेड़ की खुलाड़े में एक सुख का अंडा रखा हुआ था। जो तोता होता है, तोती का अंडा रखा हुआ था और उस अंडे में से बच्चा बन गया। जैसी बच्चा बना है तो अमर कथा सुनाने को भगवान भोलेनाथ तैयार हुए और जैसे तैयार हुए उसी समय सुख का जो बच्चा था वो अमर कथा को सुनने लगा है। उसकी आवाज ऐसी निकलने लगी, सेम गौरा की तरह आवाज मालूम पड़ रही, किसी मनुष्य की आवाज है। इस तरह की आवाज निकलने लगी है। कि गिरबर पे गिरजा के संग में करने लगे विचार। अमर कथा बजग जननी को सुना रहे त्रिपुरारी। पूरी उमा के पड़ गए सोता हो
भैया सूत जी महाराज समझाने लगे कि हे सोनका दृश्यों, जैसे ही पार्वती सो गई है, आंख खुली है और पूछने लगी महाराज नाथ तुमने कथा को कहाँ छोड़ा? जवाब दिया आपने हमारी कथा को नहीं सुना। बोली मैंने कहाँ सुनी? फिर ये आवाज कहाँ से आई? देखा जो सुख का बच्चा था वो निकल करके बाहर आ गया, डाली पर बैठ गया और चिल्लाने लगा है। और भैया जैसे चिल्लाने लगा तो सेम आवाज पार्वती की तरह मिली। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, उसे मारना चाहा। तोती का बच्चा, वो सुख का बच्चा वहां से भागा। व्यास की पत्नी ऊपर अट्टा पर नहा करके केस सुखा रही थी और उसे जमाई आ गई। जमाई आई है तो जमाई के साथ में मुंह फटाए, उसी समय हवा बन करके वो सुख का बच्चा व्यास की पत्नी के मुंह में चला गया। जैसी चला गया है तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया, उठा करके व्यास के द्वारे पर पहुंचे और जाकर के वहां पर त्रिशूल को ठोक दिया। कहा तुम्हारे घर में मेरा चोर है। बोले चोर कौन है? जवाब दिया है कि सुख का बच्चा है, छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, वो तुम्हारी क्या चोरी कर ले आया? चोर कैसे हो सकता है? क्या चुरा लिया? बोले चुराया कुछ नहीं है, फिर क्यों मारने चले आए? उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया है, मैं उसे मारना चाहता हूं। व्यास भगवान कहने लगे बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? जिसके लिए दो बूंदी अगर अमृत की मिल जाए, भला उसे कौन मारने वाला है? जिसके लिए अमर कथा सुनने को मिल जाए, भला उसकी मौत कैसे आ सकती है? वो तो अमर हो गया। चले जाओ यहाँ से। भगवान भोलेनाथ वहीं पर कुछ दिन रुके रहे, बैठे रहे, लेकिन नहीं आए। और जब चले आए तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। भगवान भोलेनाथ लौट आए और लौटने के बाद इधर देखा है व्यास की पत्नी ने बेटा को जन्म दिया है। पैदा होते ही उस बेटा ने नाल को कटवाया नहीं था, कंधे पर लटकाया, जंगल की तरफ चल दिए। उन्हें थोड़ा क्रूर हो गया था। व्यास भगवान ने कहा है, जवाब दिया है व्यास भगवान ने कि लाला तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप? जंगल में पहुंचे हैं। जंगल में पहुंचे, नाल को छुटाया, बबूल के पेड़ पर फेंक दिया। जो उनका नाल आज भी अमर है, जिसे बोलते हैं अमरवेल, जिस पर न फूल है न पत्ती है, अमरवेल कहते हैं। उसके बाद में गंगा के तट पहुंचे हैं। और ये 51 रुपये वेद प्रकाश गोपालपुर के रहने वाले ये 51 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं और 1 से 1 रुपये कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करे, धनधाम से भरपूर रखे, इनके हाथ में द्रव्य आगे बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ठाकुर जी की दया दृष्टि इनके ऊपर बनी रहे। भैया गंगा के तट पहुंचे हैं तो व्यास भगवान ने विचार किया कि मेरे बेटा के अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है, घमंड, मुझे इसका नष्ट करना चाहिए। क्योंकि घमंड नष्ट नहीं हुआ और यूं ही इसने घमंड किया तो घमंड के साथ ही साथ में ये हमें भी बर्बाद कर देगा।
क्योंकि जिसके लिए घमंड होता है वो खुद काम से जाता सो जाता है, जितने उसके परिवार में होते हैं वो भी साथ में चले जाते हैं। भैया जब देखा है तो अपने चेला को भेजा गंगा के तट पर, और चेला ने जाकर के मंत्र को सुनाया, ऐसा श्लोक सुनाया। जो जो सुख का बच्चा था मनुष्य योनि में उन्हें जन्म मिला था। उन्होंने पूछा भैया तुम्हारे गुरु कौन से हैं? बोले क्यों क्या करोगे? बोले हमें भी मिलाओ। तो व्यास भगवान के पास लेकर के आए हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था ये मेरे पिता हैं। चरणों पर गिर गए, दोनों हाथ जोड़े और कहा हमें भी अपना चेला बना लो, हमें भी श्लोक सुना दो। तो उन्होंने उनके लिए भी मंत्र दिए हैं, चेला बनाया अपने चरणों में और अपने बेटा को लिया है। तब उनका घमंड चकनाचूर हुआ था, सिखा दिया। उसके बाद वो गंगा के तट दोबारा आए हैं लौट करके। जब दोबारा आए तब उनका नाम सुखदेव जी पड़ा था, क्योंकि सुख का बच्चा अमर कथा सुनने से मनुष्य योनि मिली थी, मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिलने के बाद बड़ा सुख मिला। सुख का बच्चा सुख मिला। गंगा के तट पहुंचे तो सभी लोगों ने एक देव समझ करके देवता की तरह उनका पूजन किया था, सम्मान किया था। इसलिए उनका नाम सुख का बच्चा सुख और देव समझकर सम्मान हुआ, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। बोली गोविंद भगवान की। भैया गंगा के तट पर पहुंचे हैं। उसके बाद में इधर देखा है